हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट किया, वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 4 आवर के चार्ट पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला, वहां से अब डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है फिर से बिटकॉइन एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे एंड ऑल्ट कॉइन में क्या और डिप हम जा सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com पर विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो उसमें आप चाहो तो इंटरेस्ट दिखा सकते हो, लेकिन बिना सीखे मत करना ट्रेडिंग। और दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिटकॉइन ने एक इंपॉर्टेंट लेवल फिर से ब्रेक कर दिया है, एंड जिसकी मैंने उम्मीद जताई थी कि 38,000 के ऊपर हमें 1 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक एंड 4 आवर के चार्ट पे जब क्लोजर बैक टू बैक मिलने लगेगा तो अच्छे संकेत है। अदरवाइज वी विल अगेन गो डिप। क्या वो डिप फर्दर जो अभी रीसेंट डिप आया था उससे बिलो होगा? अगर वो उस लेवल को ब्रेक करता तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टॉपेज इज 30,000। तो क्या वो होने वाला है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं क्विकली से। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। अभी आप देखोगे 200 EMA लाइन हमने काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट लेने की कोशिश की। लेट नाइट तक हमने 38,000 पे स्ट्रगल किया बैक टू बैक। अनफॉर्चुनेटली लगभग 11:30 बजे के बाद हमें क्लोजर मिला उसके नीचे, एंड जैसे हमने 21 EMA जो लास्ट सपोर्ट था हमारा वो ब्रेक किया, वो हमें लेके पुश करके प्राइस को अभी इस वक्त काफ़ी नीचे पुश कर चुका है। अब हमें 21 EMA रेजिस्टेंस दे रहा है, 51 EMA हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, 100 EMA रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ये सारे रेजिस्टेंस लाइन क्या बोल रहा है, यहाँ पे अभी जहाँ पे हम बने हुए हैं यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है, जो अभी रिसेंटली 35,400 500 के आसपास जो सपोर्ट देखने को मिला था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी और फर्दर डिप जा सकता है, एंड टूवर्ड्स हम 35,000 के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद क्या हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे पहला अटेम्प्ट था जब हमने ऑलमोस्ट 43,000 का लेवल जब ब्रेक किया। तो इस डाउनवर्ड ट्रेंड में अगर मैं सारे लाइंस क्लोज कर दूं, यहाँ पे आप देखोगे जब से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ 62,000 से, जहाँ पे मैंने आपको कंफर्म किया था कि मार्केट यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा है, अभी यहाँ पे कुछ दिन हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, तो वो जारी था। वहाँ पे पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट फिर से फेल हुआ, तीसरा अटेम्प्ट जो था नीचे से ही फेल कर गया, अभी चौथा अटेम्प्ट हमें 51 EMA से ही फेल कर रहा है अगेन से। आप देखो, नोटिस करोगे आप 200 EMA लाइन हमें 4 आवर के चार्ट पे रिजेक्शन दिया था। उसके बाद फिर से हमने ट्राई किया अराउंड 50,000, जिस वक्त मैंने आपको कहा था कि 52,000 54,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर क्लोजर नहीं मिलता है तो वी वॉन्ट सी कि बिटकॉइन अभी जल्दी जाएगा ऊपर, हमें फर्दर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और वो हुआ था, 52,000 तक गए थे लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, और उसके बाद बैक टू बैक हम गिरते चले गए। और उसके बाद अब हमें 100 EMA लाइन से रेजिस्टेंस मिला 43,000 के बाद। अब इस वक्त हमें वापस से 51 EMA लाइन से रिजेक्शन मिला अराउंड 38,000, जिसकी बात मैं आपको कह रहा था कल। एंड यहाँ पे ज़रूर सपोर्ट जो चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला, ब्रेकआउट हो गया, नीचे की तरफ चला गया। तो अब यहाँ से कहाँ जा सकता है बिटकॉइन, जिस हिसाब से ये डाउनफॉल दिखा रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वापस से ये 33,000 का लेवल ही नहीं, इनफैक्ट 32,000 के लेवल को भी ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। ऑल्दो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसकी बात जरूर करूंगा। फिलहाल जो है 42 के आसपास हम गए हैं, टुवर्ड्स 58 के से 58 से RSI डायरेक्ट 42 पे गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम बाउंस बैक, सम साइडवेज एक्शन, जो कि बिटकॉइन के प्राइस को जरूर जो है 36,600 के रेंज में घुमा सकता है कुछ आवर्स के लिए। अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं, 35,000 का लेवल ब्रेक करते हैं, गाइज गेट रेडी फॉर अनदर डिप दैट इज टुवर्ड्स 32,000 और लेस देन दैट। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन यू कैन सेट
फॉर नाउ। बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम अप ट्रेंड शुरू कर चुके हैं, तो ये क्या डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा या क्योंकि अभी भी हम लोअर हाई बना रहे हैं, तो अभी भी अप ट्रेंड जो हमें देखने को मिला था इसके कंपैरिजन में ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन अगर ये रेड लाइन के आसपास से क्या बाउंस दिखा सकता है ब्लू लाइन, तो यस दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और अगर ऐसा होता है तो ये अच्छे संकेत है, और ऐसा अगर होता है दैट मीन्स बिटकॉइन 35,000 या 34,500 के नियर बाई से बाउंस ले सकता है। एंड ऐसी सूरत में अगर बाउंस लेता है एंड वापस से 35 जो अभी का करंट लेवल है इसके ऊपर बैक टू बैक अपसाइड की तरफ क्लोजर लेने लगता है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो हमें ज़रूर ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट फिर से देखने को मिल सकता है, रादर देन हम 32,000 के ऊपर जाएं। तो ये चीज़ जरूर माइंड में लेके रखना। लेकिन अगर ये मोमेंटम इंडिकेटर पे अगर ये लेवल क्योंकि जीरो के नीचे हम ऑलरेडी चल रहे हैं, रिजेक्शन मिल रहा है, बट यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर है, तो ये सपोर्ट से अगर बाउंस बैक मिलता है तो वी माइट सी कि हम वापस से 40,000 का लेवल रीटेस्ट करने जाए। लेकिन उससे पहले हमें 1 आवर का चार्ट जो बता रहा है वो कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, और डेफिनेटली उसके हिसाब से अभी ज़रूर हम हायर लो मेंटेन कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा 35,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी फर्दर डाउनवर्ड, अदरवाइज यहाँ से फिर से हमें बाउंस बैक मिलेगा, और दिस टाइम अगर बाउंस बैक मिलता है तो हमारे प्राइस को 41,000 के टूवर्ड्स वो लेके जाएगा। तो दिस इज़ द एक्चुअल फिगर। जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो बात करते हो वो हमें इस तरीके से प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल क्विक रिजेक्शन मिला है पिछले 8 to 12 आवर्स में, और मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ साइडवेज एक्शन या मोमेंटम। याद रखना अब हमें 36,600 के आसपास काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा 21 EMA से 4 आवर के चार्ट पे। वनडे के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं क्या हो रहा है। वनडे के चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन जारी है, अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने आपको ये भी कहा हुआ था कि यहाँ पे ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस लाइन के ऊपर हमने क्लोजर नहीं लिया अभी तक। कल के दिन विक जरूर गया ऊपर, कहाँ तक गया 38,946 डॉलर, अराउंड 39,000, बट क्लोजर 4 आवर के चार्ट पे हमें नहीं मिला कहीं पे भी अराउंड 38,000 के ऊपर, और मिला भी तो रीटेस्ट में फेल हो गया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको नज़र बना के रखना होगा। और डेफिनेटली बिटकॉइन है तो 24/7 मार्केट चलता है, आप जब सोए रहोगे तब भी वो एक्शन दिखाएगा। दिस इज़ व्हाट द डिफिकल्टी लेवल फॉर बिटकॉइन, बट यस अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने वो चीज़ नहीं किया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे हायर लो मेंटेन हो चुका है, एंड और प्राइस जो है नीचे है, और मैंने आपको कहा है कि बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, तो मेरे हिसाब से ज़रूर प्राइस अपवर्ड मूव पुश करना चाहिए। बट उसके लिए जो अभी 4 आवर और 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको प्राइस सेक्शन बताया वो ज़रूर उस पर नज़र बना के रखना, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है RSI पे ज़रूर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो हमें यहाँ पे इस लेवल पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है उस पर देखने को मिला है। तो RSI पे अगर ये चीज़ देखने को मिल सकता है क्या, तो अगर RSI पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है दैट मीन्स कि हम RSI पे फर्दर डाउन जाएंगे, लेकिन प्राइस वाइज हम होल्ड करेंगे। अदरवाइज अगर RSI डाउन जाता है, जो कि रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है फिलहाल वनडे के चार्ट पे, और प्राइस उससे भी नीचे चला जाता है, तो अभी और ज़्यादा बिटकॉइन में लंबा रिकवरी टाइम लग सकता है, जिसकी मैं बात पिछले 10 दिनों से कह रहा हूँ। एंड डेफिनेटली वो चीज़ अभी फिलहाल होता हुआ दिख रहा है। 26 जनवरी क्रॉस हो गया, 27 जनवरी, अब यहाँ पे मंथली क्लोजर भी नज़दीक आ गया है, मोमेंटम ऑलरेडी दिख रहा है, वॉलेटिलिटी को ऑलरेडी ही दिख रहा है। यहाँ पे जो लॉन्ग कर रहे हो वो भी पिट रहे हैं, जो शॉर्ट कर रहे हैं वो भी पिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब नियर बाय फ्राइडे को जो डेफिनेटली हमारा जो है क्लोजर 28 को नहीं होगा, हमारा 31 को क्लोजर होगा मंथ, तो मंडे का मूव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस मंडे को, लेकिन उसके लिए फ्राइडे का क्लोजर देखना होगा। अभी इस समय टाइम है, लेकिन फिलहाल जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे बोला वो उस पर नज़र बना के रखना होगा। और क्विकली से बाकी के चार्ट पे देख लेते हैं S&P क्या कर रहा है। S&P कल के दिन मैंने टेलीग्राम पे लाइव आया था, उस वक्त जरूर अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली रेड कैंडल क्लोज किया है। क्लोजर मैटर करता है हमेशा, हो सकता है आज फिर से रीअटेम्प्ट करे ऊपर की तरफ, लेकिन 200 EMA लाइन हमें रिजेक्शन दे रहा है। फिलहाल साइडवेज एक्शन है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस बैक, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टूवर्ड्स 45,164 डॉलर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा हमें S&P का जो 500 इंडेक्स है। लेकिन इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे हमें होता हुआ दिखा लेट इवनिंग आवर्स में, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हमेशा कह रहा था मैं, 1 आवर के चार्ट पे 38,000 के ऊपर क्लोजर मिलने के बाद 4 आवर का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर नहीं मिल पाता है गाइज, वी आर स्टिल रेडी कि हमें ऐसा कुछ मोमेंटम दिख सकता है जो नीचे ले जा सकता है प्राइस को, तो वो ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। और
यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉलिंजर बैंड कल के दिन पूरा एग्जैक्ट लेवल टेस्ट किया 39,000 के आसपास एंड वहाँ से फिर रिजेक्ट। अभी पिछले 3 दिन से ग्रीन कैंडल था बट कल का कैंडल रेड क्लोज हुआ। दिस इज़ द रियलिटी। और रियलिटी अगर देखा जाए तो इस हिसाब से प्राइस पुश कर रहा है नीचे की तरफ। और जो मैंने आपको लेवल बताया 35,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है बिटकॉइन विल गो फर्दर डाउन टूवर्ड्स 30,000। दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 24 आवर, मे बी फ्राइडे के क्लोजर तक। बट ये लेवल जो मैंने अभी आपको बताया 35,000 की लेवल है, वहाँ से बाउंस मिलने के चांसेस हैं, इक्वली चांसेस हैं कि ज़्यादा बाउंस मिल सकता है। और बाउंस अगर मिलता है और 4 आवर के ऊपर हमें फिर से 38,000 के आसपास स्ट्रगल करता हुआ दिखता है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स 40,000 एंड 40,000 इज द नेक्स्ट माइलस्टोन जो कि हमें रेजिस्टेंस देगा। डेफिनेटली उससे पहले 39,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे कल के दिन हमें देखने को मिला रिजेक्शन। अब मैं बात कर लेता हूँ डोमिनेंस चार्ट की, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। मैंने आपको क्या कहा था, कल के दिन काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम दिखा ऑल्ट कॉइन में। क्यों दिखा? क्योंकि बिटकॉइन जो था 38,000 के आसपास चल रहा था और एक लेवल के पास जैसे ही जाने लगता है वैसे ही ऑल्ट कॉइन मोमेंटम दिखाने लगता है। लेकिन मैंने आपको 2-3 दिन से क्या कर रहा हूँ, अब मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये अपसाइड जाएगा टूवर्ड्स 43.50, उसके बाद ही सांस लेता हुआ दिखेगा। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट पे अभी लोअर लो बना रहे हैं, दैट इज़ गुड। यानी कि अभी भी पॉसिबल है कि यहीं से रिजेक्शन मिल जाए और ऑल्ट कॉइन वापस से गेन दिखा दे 1 आवर के चार्ट के हिसाब से। लेकिन बिटकॉइन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिटकॉइन अगर 35,000 से बाउंस ले लेता है तब तो अच्छा है, अगर नहीं लेता है तो हमें ऑल्ट कॉइन और स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। इस बात को याद करके रखना है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे अभी मोमेंटम अपसाइड जरूर बना हुआ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 42.12 के आसपास अभी कुछ आवर्स हम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पे सपोर्ट अगर मिलता है तो फिर फर्दर हम अपसाइड जा सकते हैं। ऑल दो अगर मैं बात करूँ 4 आवर के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे क्या दिखा रहा है, 4 आवर के चार्ट पे हमने ब्रेक कर दिया था कल के दिन लेट इवनिंग के आवर्स में और इसीलिए आपको अच्छा मोमेंटम दिखा। लेकिन हम 21 ईएमए के ऊपर आ गए, हम वापस से आ गए। अब हमें ये सपोर्ट दे रहा है। अब हम भले नीचे गिरे 42.1619 के आसपास, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है। इस सपोर्ट लेवल से अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो अगेन से वो मोमेंटम शुरू हो जाएगा, यानी बिटकॉइन ऊपर जाने लगेगा, डोमिनेंस चार्ट नीचे जाने लगेगा, ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। लेकिन मैं अभी जिन लोगों ने भी ऑल्ट कॉइन में एंट्री नहीं लिया है या फिर जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं उन सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जस्ट वेट कर लो जब तक बिटकॉइन का मोमेंटम नहीं आता क्लियर कट। और स्पेशली यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो कि अब वीकली कैंडल ही नहीं, हमारा मंथली क्लोजर भी नज़दीक है और मंथली क्लोजर पे और ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। और वॉलेटिलिटी जब भी मिलेगा, चाहे वो अपसाइड जाए चाहे डाउन साइड जाए, ऑल्ट कॉइन को लेके डूब सकता है। तो दिस इज़ द रियलिटी। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना। 4 आवर के चार्ट पे जरूर हम लोअर हाई बनाते जा रहे हैं एंड यहाँ पे जो बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा था वो प्ले आउट होता दिख रहा है। अभी भी जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, अगर रिजेक्ट होते हैं वापस से 21 ईएमए 10 ईएमए से, तो हम फर्दर 41.54 की तरफ बढ़ सकता है, जो कि एक रिलीफ रैली ऑल्ट कॉइन के लिए जरूर हो सकता है। लेकिन कंफर्म वे में अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि वन डे के चार्ट पे प्रॉमिसिंग लग रहा है कि ओवरऑल हम अभी साइडवेज एक्शन में हैं और हम टुवर्ड्स इस लेवल पे जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि इस जगह पे 42.30 के आसपास रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस पिछले 4 दिनों में प्ले आउट होता हुआ दिखा है। तो इसका इंपैक्ट इथेरियम पे क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया था और जो मैंने आपको लेवल बताया था ऑलमोस्ट वो लेवल रीच होता दिखा। हाईएस्ट 0.0699 लेवल रीच हुआ था। मैंने आपको कहा था कि जब भी बाउंस बैक मिलेगा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जगह से रेजिस्टेंस, और वही हुआ है। फिलहाल लॉन्ग का पोजीशन बना लेकिन वापस से शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। मैंने आपको कल भी कहा था कि यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन जरूर बन रहा है, लेकिन क्या वो ऐसा शॉर्ट बन जाएगा, तो वो एक्चुअली में ऐसा बन गया। तो दिस इज़ नॉट गुड साइन फॉर अगर अगर हमारा डोमिनेंस चार्ट हमारे साथ फेवर में नहीं रहता और बिटकॉइन भी नीचे जाता है, हम अगर फर्दर डाउनफॉल देख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड बनता था जिसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था, और वो सपोर्ट लेवल एग्जैक्ट लेवल आप कह सकते हो 0.07 तो नहीं हुआ, लेकिन 0.06993 के आसपास जाता हुआ देखा। 4 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है वो जरूर देख लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे हम साइडवेज एक्शन में बने हुए हैं, हम 21 ईएमए वापस से स्ट्रगल कर रहे हैं, 0.067 के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। अभी आरएसआई जो है 50 के ऊपर से रिजेक्शन लेता हुआ देखा, लेकिन सपोर्ट हमें मिला हाई एंड लो, जो कि अच्छी बात है। और अगर ऐसा चला तो हो सकता है हम 50 का आरएसआई वापस से रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, और ऐसी सूरत में 0.067 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल
मोमेंटम मैं कहूँगा कोई भी एंट्री लेने लायक नहीं है। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ज़रूर प्लान कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और आपने सीखा नहीं है तो क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है और कल वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला। इथेरियम के चार्ट पे ऑलमोस्ट हमने गेन दिखाया, अगर बॉटम से देखा जाए तो लगभग 7.5% का, लेकिन जो ओवरऑल क्लोजर मिला वो मिला नॉर्मल लगभग 0.5% के अराउंड में ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन है, मार्केट मोमेंटम अपसाइड की तरफ है, तो हम फिर से 0.070 की तरफ बढ़ सकते हैं आने वाले डेज में। बट उससे पहले जो बिटकॉइन के चार्ट पे हो रहा है उसके ऊपर केयरफुली नज़र बना के रखना है। एंड यहाँ पे इथेरियम का यूएसडी चार्ट, यहाँ पे भी बिल्कुल डोजी कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल हमें हाईएस्ट देखने को मिला हमारे टारगेट पे $2722, जिसकी बात मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेड है कि जो इथेरियम है फर्दर अगर डाउनवर्ड जाता भी है तो भी हम इस रेंज तक जा सकते हैं। तो वो कल होता हुआ दिखा। $2700 की बात मैंने आपको कही थी जब इथेरियम इस जगह पे था अराउंड $2200 पे, और अगर आपने उस हिसाब से वहाँ पे, ऑल्दो मैं ट्रेडिंग नहीं करवाता बट आप एक देखोगे तो ऑलमोस्ट 20% का गेन सेफली देखने को मिला हमें। वहीं अगर पीक तक देखूँ तो लगभग 22-23% का गेन हमें देखने को मिला। यहाँ पे अभी मोमेंटम क्या है, भले हम यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन ऑलमोस्ट बनाने वाले हैं, बट बिटकॉइन जो मैंने आपको बोला है 35,000 का लेवल ब्रेक होता है, अगेन से इथेरियम नीचे की तरफ पुश होगा, प्राइस वापस से 21-2200 की तरफ पुश हो सकता है। तो उसके लिए रेडी रहना। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट रिजेक्शन मिला है और इस हिसाब से ज़रूर मैं देखता हूँ 2300 का लेवल ब्रेक होता हुआ। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सपोर्ट की तरफ बिहेव करता है देन इट इज़ गुड टू गो। अगर हम 2500 के ऊपर क्लोजर लेना शुरू कर देते हैं तब जरूर हम वापस से अब $2800 को टारगेट बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त मैं कहूँगा बिटकॉइन के लिए वेट करो। बिटकॉइन अगर प्रॉमिसिंगली अगर 35,000 का लेवल होल्ड कर लेता है जो अभी इस वक्त चल रहा है उसका और चार्ट पे, तो जरूर हमारे लिए अच्छा। अब इसके अलावा गाइस ये तो हो गया टीए का अपडेट। इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन सारे के सारे इसी तरीके से फ्लक्चुएट किए होंगे जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट बिहेव किया है। अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सभी लोगों के लिए शेयर किया था, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे कल आपको दे दिया। कई लोगों का था कि फ्री अकाउंट में प्रॉब्लम्स हैं, वो इंडिकेटर नहीं लगा सकते, उसके लिए मैंने सेटिंग बता दी। उसका वीडियो जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आपको वीडियो देखना है तो जाकर टेलीग्राम पे देख लो। उस पर मैंने लाइव सेटिंग करके दिखाया और क्या क्या लिमिटेशन है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो फ्री अकाउंट में, उन सबका सॉल्यूशन भी वहाँ पे डिस्कस किया। तो पहले देख लो वहाँ पे, एंड फिर उसके बाद अगर आपको क्वेरीज होती है तो support@cryptoinsiderta.com पे स्क्रीनशॉट के साथ जरूर भेज सकते हो। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है। ये वो लिंक है जहाँ पे TSI प्लस RSI का एक कॉम्बिनेशन मैंने इंडिकेटर आपको लॉन्च किया है CITA का। आप चाहो तो CITA पे सर्च कर सकते हो इंडिकेटर्स में जाके, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज आप लिंक से भी जा सकते हो। लिंक आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने प्लेस किया, हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जब रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। और MTF और EMA का जो कॉन्फ़िगरेशन है विथ 6 आवर का टाइम स्टैम्प वो मैंने आपके फ्री अकाउंट के हिसाब से कर दिया है, तो आप लोगों को लिमिटेशन नहीं है। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कल जो टेलीग्राम पे मैंने लाइव वीडियो किया है, डेमो करके दिखाया है 15-20 मिनट में, वो जाके देख लेना, फ्री अकाउंट पे भी प्रीमियम अकाउंट पे भी। और उसमें जो मैंने लिमिटेशन बताया वो भी सुन लेना, फिर उसके बाद आप अपनी सेटिंग कर लेना। और जो भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है, चाहे 5 मिनट्स का चार्ट हो चाहे वो 1 डे का चार्ट हो, उस पर आप उसके बेस पे जो भी मैंने कंडीशंस बताए स्ट्रैटेजी वीडियो में उनमें आप जाके डील कर सकते हो। लेकिन जो भी प्रिकॉशन मैंने उस वीडियो में बताया तभी करना, अदरवाइज मत करना। अगर वो वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, वो स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ ट्रेड मत करना। बट ओवरऑल मैं जरूर अभी आपको बताना चाहूँगा कि एज पर दिस 5 मिनट्स चार्ट क्या कह रहा है। बिटकॉइन का चार्ट शॉर्ट का पोजीशन बना के रखा है और इंपॉर्टेंट लेवल 36,800 हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, और वहीं पे 36,000 का लेवल हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर ये हम ब्रेक कर लेते हैं, जो कि ब्रेक करता हुआ दिख रहा है फिलहाल 5 मिनट्स के चार्ट पे, लेकिन ये ब्रेक करता है तो जरूर हमें 36,700 के आसपास से रेजिस्टेंस मिल सकता है। वहीं 1 डे के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो 1 डे के चार्ट पे मैंने आपको कहा है कि अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। जब तक हम 42,000 का लेवल हम ब्रेक नहीं करते तब तक तो हमारा लॉन्ग का पोजीशन 1 डे के चार्ट पे नहीं देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अभी इस वक्त पोजीशन वाइज 5 मिनट्स का चार्ट कह रहा है कि फर्दर हम डाउन जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। उससे पहले जरूर एक पुश हो सकता है, प्राइस को अपवर्ड ले जाए टुवर्ड्स 36,800 तक, उसके बाद फर्दर हम डाउनवर्ड देख सकते हैं। डिपेंड करता है क्या हम 36,000 का लेवल ब्रेक करते हैं।
अगर ब्रेक करते हैं तो हम 36,700 की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फर्दर जो मैंने प्राइस एक्शन आपको बताया है वो चीज़ें होती हुई दिखेंगी। तो ये हो गया आज का टीए वीडियो। एंड इसके ऊपर आप लोगों के कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप लोग अभी मुझसे लाइव पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के लाइव क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ। गाइज यहाँ पे कंकरेंट जितने भी व्यूअर्स है सबसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियोज़ को लाइक कर दो, इसीलिए आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता, क्योंकि उनको लगता है कि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है इस्माइल जी का कि पहले जब वीडियो में बताया था क्या अब चेंज है, प्लीज़ सर कंफर्म कीजिए कि वन डे ईएमए पीरियड 60 आप। सर 60 जो है ना वो लेंथ है, मैंने उस वीडियो में भी ध्यान से सुनोगे तो मैंने बोला है 50 भी यूज़ कर सकते हो, 60 भी यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ जाके उस वीडियो को रेफर कीजिए प्लीज़ सर। कंफर्म वी ऑल नो सेटिंग्स योर रिकमेंडेशन पीरियड इज़ 20 पीरियड। आई डोंट नो आप 20 पीरियड किस चीज़ की बात कर रहे हो सर। 20 पीरियड की बात मैं कभी नहीं कर रहा हूँ। किस चीज़ की? डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बात मत करो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो इंडिकेटर में है वो डिफ़ॉल्ट है, आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से चेंज करना है। जो स्ट्रैटेजी में बोला है वो यूज़ करना है आपको, आपको वो नहीं यूज़ करना जो इंडिकेटर के साथ डिफ़ॉल्ट में आ रहा। प्लीज़ चेंज योर सेटिंग एज पर जो स्ट्रैटेजी में है। अंकित जी बोल रहे हैं एलएसके एंड यूएस में क्या होगा सर? तो लेट मी क्विकली चेक एलएसके का चार्ट क्या कह रहा है एंड ईयूएस का चार्ट। ईयूएस के लिए मैंने आपको अभी रिसेंटली पिछले महीने भी दिसंबर में भी कई लोगों के क्वेरीज आए थे, मैंने आप लोगों को मना किया था। एलएसके का पहले देख लेते हैं एंड बीटीसी चार्ट सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ। एलएसके में आपको अभी फिलहाल वनडे के चार्ट पे कोई रिलीफ होता हुआ नहीं दिखा है एंड डेफिनेटली जो मिनी ऑल सीजन था उसमें भी ब्रेक लगा हुआ है, वो आने की अभी कोशिश कर रहा था, उसमें ब्रेक लग गया बिटकॉइन के मोमेंटम की वजह से। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो फर्दर डाउन जाता हुआ दिख रहा है मुझे। और एलएसके हमारा जो अभी रिसेंटली डाउनफॉल दिखाया था लगभग उस लेवल तक हम गिर सकते हैं। दैट इज़ अराउंड अगर मैं एग्जैक्ट लेवल की बात करूँ सपोर्ट लेवल की, तो लगभग 0.00003747 तक जा सकता है वीकली चार्ट पे। और वनडे के चार्ट पे मैं ज़रूर अभी देखना चाहूँगा कि यहाँ पे बाउंस बैक जरूर मिल रहा है और डोमिनेंस चार्ट जैसे ही हमें हमारे साथ में आएगा वैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 21 ईएमए 47 तक जाएगा, 0.00004547 तक जाता हुआ दिख सकता है आपको फर्दर। एंड 4 आवर का चार्ट भी अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कह रहा। 4 आवर के चार्ट पे 21 ईएमए हम सपोर्ट दे रहा पिछले 3-4 कैंडल से, इतना मार्केट में उठापटक होने के बाद भी। तो जो मैंने आपको लेवल बताया, सबसे पहला टारगेट 4400 एंड उसके बाद जो होगा 45, 42, 47 जो भी मैंने आपको लेवल बताया वनडे के चार्ट पे, वो लेवल रीच होता हुआ दिख सकता है। क्या उसके ऊपर जा सकता है? 4770 पॉसिबल है, लेकिन वीक एक्सपेक्ट करना, ज़्यादा वहाँ पे क्लोजर एक्सपेक्ट मत करना। और ये अभी डाउन ट्रेंड में है और मुझे जो है अभी अप ट्रेंड आने में इसमें टाइम लग सकता है। ऑल दो यहाँ पे ज़रूर एक रिलीफ रैली अभी चल रही है और वो रिलीफ रैली अगर बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल रहता है तो ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे यूएस की बात करें तो यूएस की बीटीसी चार्ट पे अगर वैल्यू देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा नीचे है। मैंने रिसेंटली अभी भी जब लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने आपको कहा था कि नहीं 21 ईएमए जब तक ये क्लियर कट नहीं करता तब तक मत जाना। वीकली चार्ट पे देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये अभी कोई मूड में है कि फर्दर ऊपर जाए। हो सकता है 21 ईएमए तक जाए, लेकिन उस जगह से रिजेक्शन मिल सकता है। और अभी फ़िलहाल जो है प्रीवियस ईयर जो हमारा स्टार्टिंग था जनवरी का मंथ ऑलमोस्ट उससे भी नीचे हम चल रहे हैं। एंड जो रिसेंटली अभी डाउनफॉल देखने को मिला था नवंबर के आसपास, वो हमें प्राइस एक्शन वापस से देखने को मिल सकता है यूएस पे। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ यूएस प्रोजेक्ट राइट नाउ। सर इट इज़ अ गुड बाय फॉर ETH एंड BTC एट दिस लेवल। विवेक जी, आप अगर देखो दो चीज़ें हैं, बाइंग आप किस पर्सपेक्टिव में कर रहे हो। अभी भी मेरे हिसाब से बुल रन जा रही है, तो आप लोगों को हो सकता है फ़नी लगे, बट मेरे हिसाब से जा रही है। तो अगर आप थोड़ा सा 6-7 महीने का पीरियड लेके चलते हो तो यस दिस इज़ द गुड मोमेंटम। और इतने ज़्यादा डाउनफॉल के बाद ज़रूर आपको वैसे भी एक रिलीफ रैली देखने को मिलता है। बट यस, क्या अभी शॉर्ट टर्म में आप क्विकली जो पूछोगे क्या ये बेस्ट टाइम होगा, तो मैंने अभी आपको जो इस वीडियो में बताया है कि अगर 35,000 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें और सस्ता मिल सकता है बिटकॉइन। और अगर बिटकॉइन सस्ता मिलेगा तो इथीरियम भी और सस्ता मिल सकता है। लेवल मैंने आपको बता दिया, लगभग इथीरियम का $2,200 के आसपास। और अगर बिटकॉइन गिरता है तो 33,000 इज़ द बेस्ट बाय एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 32,000 का लेवल भी हम रीच कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी। बट उसके लिए कंडीशन क्या है? अगर हमें आज इस वक्त 35,000 से ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिलता है तो, अदरवाइज वी आर यहाँ से अगर वापस से 38,000 जाता है तो वी आर गुड टू गो टूवर्ड्स 42,000। सो दिस इज व्हाट आई विल से।
मिश्रा जी, इंडिकेटर में कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत कर रहा था। ओके, आई थिंक अशोक जी कल रात में मेरे साथ कुछ डिबगिंग कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं। तो आई नो अशोक जी, इंडिकेटर में मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट करके दिया है, तो वो जब भी आप अप्लाई करोगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ अप्लाई होगा। आप उससे छेड़छाड़ करोगे, अगर आपका अकाउंट फ्री अकाउंट है तो आप उसे वापस से उसे चेंज नहीं कर पाओगे उस वैल्यू पे, क्योंकि आपका फ्री अकाउंट है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप क्लोज कर दो, उस इंडिकेटर को डिलीट करके दोबारा से अप्लाई कर दो। जो लोग भी डाउटफुल हैं कि ये किस इंडिकेटर की बात हो रही है, तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि हमने एक शेयर किया था स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें मैंने 5 या 6 इंडिकेटर आपको रिकमेंड किए थे, लेकिन फ्री अकाउंट में होता है 3 इंडिकेटर, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे इंडिकेटर को कंबाइन करके आप लोगों के लिए 2 इंडिकेटर बनाया, प्लस सुपर ट्रेंड यूज़ करके आप उन स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर दो जो कि मैंने वीडियो में लास्ट वीक बताया था। तो आपको एक अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, चाहे वो वन डे के चार्ट पे एक स्विंग ट्रेड लेना चाहो। लेकिन याद रखना, कभी भी अगर आपको एक्सपीरियंस है मत करना, और अगर आप ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो आप डोमिनेंस चार्ट, अगर बीटीसी पेयर में करो तो डोमिनेंस चार्ट पे बहुत नज़र रखना, और दूसरी बात बिटकॉइन के यूएसडी प्राइस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखना, उसके बाद ही आप सोचना। स्टार की बात कर रहे हैं, स्टार का क्या हो सकता है, सो लेट मी ट्राई कि स्टार का चार्ट क्या कहते हैं। स्टार बीटीसी चार्ट क्या अवेलेबल है यहाँ पे, मुझे नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे आप किस ऑल्ट कॉइन की बात कर रहे हो सर? अगर मैं स्टार का यूएसडी चार्ट देखूँ तो क्या वो अवेलेबल है? नहीं। तो आई नीड टू ओपन कॉइन को, क्योंकि आप जो सेंड कर रहे हो मुझे सिंबल, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप एक बार क्लेरिफाई कर सकते हो यहाँ पे। स्टार बेस की बात कर रहे हो आप, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल है, फाइल स्टार है, स्टार बेस की बात हो रही है, तो आपने किसकी बात की है? आई एम नॉट श्योर। अमित जी, आप जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ये सारे ऑल्ट कॉइन या तो नए हैं या फिर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने कभी रिकमेंड नहीं किए हुए हैं और ये बिल्कुल ही नए हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो मैं ज़रूर रिव्यू कर सकता हूँ अगर आप मुझे ATLS का पूछ रहे हैं। ओके, ATLS का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगेन ATLS, सॉरी अगेन ATLS भी आपका कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। और लेट मी ट्राई, आप किस एक्सचेंज की बात कर रहे हो सर? ये सारे ऑल्ट कॉइन आप किस एक्सचेंज में डील कर रहे हो? देखो, ऐसे हजार ऑल्ट कॉइन आते हैं जिनका कोई वजूद जो है स्टार्टिंग में नहीं होता है। और ATLS, और जब वो कॉइन गीको पे या फिर कॉइन मार्केट कैप पे ही नहीं है तो मैं आपको उसके बारे में क्या ही बताऊं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ATLS की। सॉरी अमित जी, अगर आपको लिंक पता है तो आप लिंक शेयर कर सकते हो। ऐसे ऑल्ट कॉइन में आप कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जिनका, अगर आपको वाकई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ऐसे में क्यों जाते हो? और अनलेस अनटिल आपको प्रोजेक्ट के फंडामेंटल पता हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको पता हो। AGIX की बात कर रहे हैं अजू जी, तो AGIX ज़रूर देख सकते हैं हम। ए अगर मैं चार्ट पे देखूं AGIX, तो बिल्कुल 352 पे सिंगुलैरिटी की बात हो रही है, NFT की बात हो रही है, नेट की बात हो रही है। तो AGX की चार्ट अगर देखूं, सो AGX यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे AGIX BTC। सो बाइनेंस पे अगर मैं देखूं इस चार्ट को, नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। पिछले वीक से वो रिजेक्ट हो रहा है और अभी और नीचे जाता हुआ दिख सकता है आपको, दिस इज़ द रियलिटी। या फिर यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो कह सकते हो रिलीफ रैली ज़रूर एक देखने को मिलेगी हमें, और हो सकता है इसके प्राइस को 400 सतोसी तक ये पुश करे, बट अभी ये डाउन ट्रेंड में है। और आपको जब भी ऐसे चीज़ों में डील करना है, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो दे दिया, अब आपको इंडिकेटर दे दिया, जाओ वहाँ पे लगा के देखो और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म में भी, और स्विंग के लिए अगर देखते हो तो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे AGX का 5 मिनट्स का BTC चार्ट, लेट मी ओपन दैट चार्ट, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाना चाहूँगा AGIX BTC। USD पे अगर पूछते हो तो उस पर भी सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे अभी जस्ट लॉन्ग का पोजीशन बना है, रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है, अभी जहाँ पे है वहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल सकता है। ऑल्दो जो इंडिकेटर का जो मैंने आपको तरीका बताया उस हिसाब से ज़रूर एक लॉन्ग का पोजीशन बनता है, और ये प्राइस को 359 सतोसी तक ले जा सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन AGIX का अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखूं तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि BTC चार्ट इज़ नॉट लुकिंग प्रॉमिसिंग, और शॉर्ट का पोजीशन बना हुआ है। एंड जो हमारे इंडिकेटर का कंडीशन है वो बोल रहा है कि प्राइस और नीचे जा सकता है। सो
मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग अब मैंने आप लोगों को इंडिपेंडेंट कर दिया काफ़ी हद तक, अपना डिसीजन लेने के लिए आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दे दिया। एक ही स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पास, और भी स्ट्रैटेजी हैं, 30 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज कोर्स में शेयर होंगे डेफिनेटली आने वाले टाइम में। बट यहाँ पे उससे पहले बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे एंड डेफिनेटली उसके रिस्क एंड रिवार्ड को हम मेंटेन करेंगे, तभी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉइन बता दीजिए जिसमें बिल्कुल स्टार्ट में बाय किया जा सकता हो। आज की डेट में मौसूद जी अगर आप मेरे से पूछोगे बिल्कुल स्टार्ट में बाय किया जा सकता हो यानी कि कोई नया ऑल्ट कॉइन, तो अभी मैं कोई ऑल्ट कॉइन का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। एंड जैसे ही ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो मैं ज़रूर आप लोग को रिकमेंड करूँगा। बट फिलहाल बिल्कुल स्टार्ट से बाय किया जा सकता हो। आप अगर ये वर्ड से अगर नए ऑल्ट कॉइन की बात करो तो मुझे उसके लिए वाइट पेपर्स और उस पर रिसर्च करना होगा, जो कि मैं ऑलमोस्ट इस टाइम पे करना प्रेफर नहीं करूँगा जब मार्केट इतना अनस्टेबल हो। वहाँ पे कोई भी नया ऑल्ट कॉइन भी हो वो पिट जाएगा, वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ वो लॉन्च हो। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली कास्ता जो है लॉन्च हुआ था, उसका भी प्राइस काफ़ी नीचे है इतना ज़्यादा पोटेंशियल होने के बाद भी। सो दिस इज़ द रियलिटी। आपको समझना होगा कि बिटकॉइन जब अच्छा परफॉर्म करेगा या साइडवेज एक्शन परफॉर्म करेगा तभी बाकी ऑल्ट कॉइन भी परफॉर्म करेंगे। तो अभी नए ऑल्ट कॉइन में मत सोचना, ठीक है? वो टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। फिलहाल मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फर्दर देखो ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन होंगे जो पंप हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, बट सबकी नॉलेज मेरे पास भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे डेली नए ऑल्ट कॉइन्स आते हैं। तो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कोर्स के अंदर भी। आप चाहो तो मार्केट कैप पे जाओ, कॉइन मार्केट कैप पे, वहाँ पे न्यू जो इंडेक्सेस लॉन्च होते हैं, न्यू जो कॉइन लॉन्च होते हैं, उनके लिस्ट देखो और उनका फंडामेंटल पढ़ो, और फिर मैं जो चीज़ें बताते रहता हूँ उस चीज़ को वेरीफाई कर लो, और उसके बेस पे आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, एंड डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। अभी इस वक्त इस मोमेंटम में, जिस वक्त ये मार्केट चल रहा है यहाँ पे, उस मोमेंटम में कभी भी मैं नए ऑल्ट कॉइन में प्रेफर नहीं करूँगा आपको प्रोजेक्ट में, अनलेस अनटिल यहाँ पे ऐसा कोई गूगल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे या अमेजॉन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड यू कि अभी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचो। अभी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास रुपीज़ हैं तो बिटकॉइन में जाने का, और अगर आपके पास बिटकॉइन है तो ऑल्ट कॉइन में वेट करो कि बीटीसी में किस पोजीशन में जाना है। स्ट्रैटेजी दे दिया, उसके ऊपर भी अप्लाई करके आप थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इसकी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया हमारा पूरा। और अगर आप लोग के क्वेरीज नहीं ले पाया हो तो सॉरी। एंड आज क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन यूट्यूब का नहीं गया है। क्यों नहीं गया? क्योंकि आप लोग वीडियोस लाइक नहीं करते हो, तो यूट्यूब को लगता है ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से वो नहीं शेयर करता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम चाहते हो कि नोटिफिकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़े, तो डेफिनेटली आप लोग हेल्प कीजिए इस चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। एंड यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, एमटीएफ ईएमए वन डे में ईएमए पीरियड में 20 किया है 60 की सेटिंग करनी। बिल्कुल, देखो 20 जो है वो लेंथ है, लेंथ को आपको इंडिकेटर में मैंने जो इंडिकेटर है उसमें मैंने आपको इनेबल कर दिया कि आप चेंजेस कर सकते हो, इनेबल कर दिया कि आप फ्री अकाउंट पे यूज़ कर सकते हो। उसमें वैल्यू तो वही सेट करना है जो स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बताया। वैल्यू दे के मैं इंडिकेटर, फिर इंडिकेटर का नाम ये होता है ना इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर कुछ इस टाइप का। इंडिकेटर का नाम सिंपल है, आपको बस मैंने इंडिकेटर दिया। डिफॉल्ट इंडिकेटर भी जो आता है उसमें भी वैल्यू चेंज करनी है, तो यहाँ पे भी इसमें भी चेंज करना है, ठीक है? तो होपफुली अब क्लियर हो। एंड बाकी लोग जिनका क्वेरी क्लियर ना हो वो support@cryptoinsider.ta पे लिख सकते हैं। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।